अगर मैं आपसे बोलूं कि अब आप YouTube पर सरवाइव नहीं कर सकते, अब आपको YouTube छोड़ना पड़ेगा, तो शायद आप मेरे पर विश्वास नहीं करेंगे। बट इनफैक्ट इट्स ट्रू। अब आपको YouTube छोड़ना पड़ेगा। आपने YouTube पर कई सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें दिखाया जा रहा है कि YouTube विल बी शट डाउन। YouTube का एंड कैरियर आ चुका है। काफी सारी चीजें आपको YouTube पर देखने को मिल रही है। एंड यस, ये कोई फेक बात नहीं है, कोई अफवाह नहीं है। जब मैंने इस चीज के बारे में समझा तो मुझे पता लगा कि इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। बिकॉज आज भी आपको लग रहा है कि आप वीडियो अपलोड करोगे और कल मोनेटाइज होगा तो पैसे आएंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब YouTube के पास सिर्फ कुछ ही टाइम बचा है अपने आप को रिवाइव करने के लिए, अपने आप को नई दुनिया में ले जाने के लिए। क्योंकि YouTube पूरी तरीके से बदलने वाला है। उसका पॉलिसी, उसका एल्गोरिथम, उसका क्रिएटर, उसका सब कुछ बदलने वाला है। जो अर्निंग का मेथड है, जो एड रेवेन्यू आ रहा है, सब कुछ चेंज होने वाला है। एंड ये जान के आपको हैरानी होगी। बिकॉज देखो, आज आपको सिर्फ चैनल मोनेटाइज करने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, आप कहाँ कहाँ भटक रही हो। आपके पास फोन का इश्यू है, बहुत सारे इश्यू है। बट अगर मैं आपसे अब बोलूं कि इस प्लेटफॉर्म पे आना आपके लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो शायद आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। पैसा कमाना तो बहुत दूर की बात है। इस तरीके से कुछ चेंजेस होने वाले हैं। क्या चेंजेस है विस्तार से बताऊंगा। और सिर्फ यूट्यूब ही नहीं बल्कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, बाकी सारे प्लेटफॉर्म पर यही चीज अप्लाई होने वाली है। बिकॉज पूरा इंडस्ट्री हिलने वाला है। तो अब मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, घुमा फिरा के बातें नहीं करूंगा, सीधे अब मुद्रा पे आऊंगा और आपको सारी बातें विस्तार से बताऊंगा कि एक्चुअल में बात क्या है। इस वीडियो पर भले कम व्यूज है, मैं मानता हूँ, बट मेरा काम आज वैल्यू देना है, आपको बताना है जो इनफैक्ट रियलिटी है। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से समझना, वरना आप आज नहीं जानोगे बट ये दुनिया बदल जाएगी। आप नहीं बदलोगे, कल को पछताओगे। आज जैसे पछताते हो कि काश मैं यूट्यूबर बन जाता, मेरे अच्छे खासे व्यूज आते। बट कुछ ना कुछ आपके मिस्टेक होगी, आपने नहीं सीखा होगा, आपने रद्दी कंटेंट बनाया होगा, तो आज आप स्ट्रगल कर रहे हो। और अभी आप इस चीज को जान जाओगे और आगे सर्वाइव कर पाओगे। ये वीडियो सबके लिए है जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और कुछ पैसा अर्न कर रहे हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग विद पॉइंट नंबर 1, द इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट। देखो, इस चीज को लोग बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, इतना भारी बना देते हैं समझाने में कि मैं क्या ही बताऊं। बट ये चीजें बहुत ही आसान है। वेव 1, वेव 2, वेव 3 बहुत ही आसान है। मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, आसान भाषा में बता रहा हूँ ताकि एक छोटा बच्चा भी इसको समझ सके। देखिए, 1990 में पहला आया था वेव 1, यानी यूट्यूब में अपडेट आता है, यूट्यूब में विकास होता है, हमारे देश में विकास होता है, हम में विकास होता है, एक शरीर में विकास होता है। इसी तरीके से इंटरनेट का भी विकास होता है। इंटरनेट का अपना एक इतिहास होता है कि पीछे एक्चुअल में क्या क्या हुआ। तो सन 1990 में वेव 1 आया था। वेब 1 में सिर्फ हम क्या कर सकते थे, किसी आर्टिकल को पढ़ सकते थे। ये रीडिंग बेस्ड था, हम सिर्फ पढ़ सकते थे और कुछ नहीं कर सकते। किसी ने आर्टिकल लिखा तो हम सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं, बट इस पे कोई रिएक्ट नहीं कर सकते, ना ही लाइक कर सकते हैं, ना ही कमेंट कर सकते हैं, ना ही शेयर कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। बस किसी ने पोस्ट किया, वो भी रीडिंग लैंग्वेज में, रीड बेस्ड, सिर्फ कोई लिख सकता है और हम पढ़ सकते हैं, बस। उस वक्त वेब 1 में ये था और ये 2004 तक चला था। इसके बाद 2004 में आया वेब 2, जिसमें सोशल मीडिया का दौर था। अब यहाँ पर कई सारे लोग अपना कंटेंट बना सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, और जो व्यूअर है, देखने वाले लोग है, ऑडियंस है, वो रिएक्ट भी कर सकती है। वेब 1 में कोई रिएक्ट नहीं कर सकता था, सिर्फ देख सकता था, वो भी आर्टिकल को, सिर्फ लिखा हुआ। बट वेब 2 एक ऐसा दौर आया जो सब कुछ बदल दिया। सोशल मीडिया का जमाना आ गया और आज भी ये चल रहा है। जैसे इसमें यूट्यूब आया, इंस्टाग्राम आया, फेसबुक आया, स्नैपचैट आया, बाकी सारी चीजें, इसमें काफी सारे प्लेटफॉर्म आए जो हमारी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, हमको एक नई दिशा दिखा रहे हैं। एंड यहीं से असली गेम शुरू हुआ जब सभी लोग एक साथ इंटरनेट पर कनेक्ट हो गए। अब कोई भी वीडियो डाल सकता है, कुछ भी पोस्ट कर सकता है, अपलोड कर सकता है, स्टोरी लगा सकता है और रिएक्ट भी कर सकता है, लाइक कमेंट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। ये वेब 2 था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ थी कि वेब 2 में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म है, एंड अगर आप कुछ भी अपनी क्रिएटिविटी लगा के कोई वीडियो बनाते हो और YouTube पर अपलोड करते हो, तो अब वो कंटेंट YouTube का है। अब उस वीडियो पे YouTube का हक है, ना कि आपका। अब YouTube उसको कंट्रोल करेगा। अब YouTube उसको डिलीट कर सकता है, YouTube उस पर स्ट्राइक दे सकता है, एनीवेज काफी सारी चीजें कर सकता है। अब ये आपके हाथ में नहीं है। ये जो दौर आया, ये वेब 2 है जो आज भी चल रहा है। इसके बाद आ रहा है वेब 3 और इस पर काम शुरू हो चुका है। इस पर काम 2020 से चालू हो चुका है एंड हो सकता है कि बहुत ही जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाए। जो फॉरेन कंट्री में, जैसे बाहर के कंट्री में ये सबसे पहले अप्लाई होता है, उसके बाद इंडिया में आता है कुछ सालों के बाद। एंड ये हमारा इंटरनेट का बदलाव है, एंड ये हमारा इंटरनेट का विकास है, हमारा अगला स्टेप है जिसमें सब कुछ बदल जाएगा। एंड इसमें कई सारे प्लेटफॉर्म का पॉलिसी, एल्गोरिथम सब कुछ बदल जाएगा। यूट्यूब को भी बदलना पड़ेगा। एंड ये जो टेक्नोलॉजी है, ये ब्लॉकचेन पर बेस्ड है, जहाँ क्रिएटर अपने वीडियोस को ज्यादा कंट्रोल
कंट्रोल पा सकेंगे। जैसे अभी क्या है कि आप यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड करते हो, जैसे ही आपने अपलोड किया तो उस वीडियो का मालिक यूट्यूब हो जाता है, ना कि आप। अब उस वीडियो को कंट्रोल यूट्यूब करता है। तो आप अपने वीडियो पर ज्यादा कंट्रोल नहीं पा रहे हो, सिर्फ आप अपलोड कर रहे हो और एड रेवेन्यू कमा रहे हो और कुछ नहीं। बट वेब 3 में क्या होगा कि आप अपने वीडियोस पर ज्यादा कंट्रोल पा सकेंगे। यूट्यूब का यहाँ पर गेम ओवर होता है कि यूट्यूब आपके बीच में नहीं आएगा। आज यूट्यूब 45% आपसे लेता है, बट वेब 3 में यूट्यूब का पूरा गेम चेंज हो जाएगा। एंड वेब 3 के बारे में हम इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म भी वेब 3 के आगे बदलेगा और बदलना ही पड़ेगा, वरना यूट्यूब की जगह कई ऐसे प्लेटफॉर्म आ जाएंगे जो यूट्यूब को दबा देंगे। बट अगर यूट्यूब को फ्यूचर में देखना है तो यूट्यूब को बदलना ही पड़ेगा। तो वेब 3 के आने से यूट्यूब का पूरा फ्यूचर, पूरा पॉलिसी, पूरा एल्गोरिथम चेंज होगा। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो बातें बता रहा हूँ जो रियली काफी इंप्रेसिव है और इस वीडियो को हाईलाइट पॉइंट है जो आपको एक्चुअली समझना चाहिए। आपने भले सब कुछ मिस कर दिया लेकिन इन दो बातों को मिस मत करना। पहला, वेब 3 पर 2020 से काम शुरू हो चुका है और ये धीरे धीरे फैल रहा है। अब ऐसा हम नहीं बोल सकते कि ये भी आने वाला है, बल्कि इस पर काम शुरू हो चुका है, टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। तो ये धीरे धीरे काम करना शुरू हो चुका है, इससे बचा नहीं जा सकता। अभी कई लोग सोचेंगे कि यूट्यूब है, इस पर वीडियो डालो, मोनेटाइज करो और पैसे कमाओ। ये प्रोसेस अब पूरी तरीके से बंद होने वाला है। अब मैं ऐसे एग्जैक्टली आपको सच बता रहा हूँ, 2025 से 27 के बीच में यूट्यूब वेब 3 के लिए कई सारे फ्यूचर अनलॉक करेगा, कई सारे अपडेट लाएगा वेब 3 से रिलेटेड, और लाना ही पड़ेगा, वरना यूट्यूब धीरे धीरे नीचे दब जाएगा और यूट्यूब एक हिस्ट्री बन के रह जाएगा, जैसे याहू के साथ हुआ था। तो आज से पहले कई ऐसे प्लेटफॉर्म थे जैसे याहू हो गया, तो उसे लगता था कि वो नंबर 1 पे है और ये कभी बंद नहीं होगा। बट जैसे ही ईमेल आया ना, गूगल का मेल आया, तो याहू को मतलब लोग भूलने लगे और मेल नंबर 1 पे आ गया। तो इसी तरीके से इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ये भी एक हिस्ट्री बन के रह जाएगा अगर इन्होंने वेब 3 की तरफ नहीं भागा। तो 2025 से 27 के बीच में कई सारे फ्यूचर अनलॉक होने वाले हैं वेब 3 से रिलेटेड और लाना ही पड़ेगा। तो अभी आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है पैसे कमाने के लिए यूट्यूब से या फिर किसी सोशल मीडिया से। हाँ, पैसा कमाना है तो पैसे कमाने के यहाँ पर 6 तरीके आपको बता रहा हूँ जिससे आप वेब 3 के अंदर पैसे कमा सकते हो। पहला, NFT। NFT का मतलब होता है नॉन फंगिबल टोकन, यानी कोई डिजिटल चीज, और इस डिजिटल के अंदर आपकी इमेज आ सकती है, वीडियो आ सकती है, म्यूजिक आ सकता है, एंड आप उसको एक टोकन के रूप में सेल कर सकते हो एंड आप उसको ब्लॉकचेन जैसे प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हो, किसी क्रिएटर से, किसी ऑडियंस से। इसमें किसी भी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है एंड वो NFT सपोर्ट करता है। अब आप क्या करोगे, अपना वीडियो हो, इमेज हो, म्यूजिक हो, जो भी हो, आप वहाँ पर डालोगे, अपलोड करोगे एंड उसको एक टोकन के रूप में, पैसे के रूप में आप उसको सेल कर लोगे। जैसे अभी क्या है कि यूट्यूब पर USD है, तो USD से रुपए में आता है पैसा। इसी तरीके से ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म होगा जो NFT को सपोर्ट करेगा एंड वहाँ पर आप अपना डिजिटल प्रोडक्ट डालोगे एंड वहाँ से लोग कंज्यूम करेंगे कुछ पैसे दे करके। इसको बोलते हैं NFT, यानी नॉन फंगिबल टोकन। तो वेब 3 के अंदर ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म आएंगे जो NFT को सपोर्ट करेंगे, जहां आप अपने किसी डिजिटल चीज को डाल सकते हो और कुछ टोकन अर्न कर सकते हो। दूसरा आपको समझने की जरूरत है जिसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब होता है कोई एक कंपनी या अथॉरिटी सिस्टम को पूरा कंट्रोल नहीं कर पाएगी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है ओपन सोर्स, यानी पूरा ये ओपन सोर्स है, कोई भी यहाँ पे डाटा चोरी नहीं होगा, कोई भी आप कुछ भी कर रहे हो ये ओपन सोर्स होगा, सब कुछ खुलेआम होगा, यहाँ पर कोई चोरी वगैरह नहीं हो सकता। मान लो ये मेरी वीडियो है तो आप अपने कंटेंट के ऑनर हो गए, मालिक हो गए, यहाँ पर कोई पैसा में कट वगैरह कुछ भी नहीं होगा। पावर यूट्यूब के पास नहीं बल्कि क्रिएटर के पास होगा, तुम्हारे पास होगा। ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। अगर चाहे आप 100% कमा रहे हो तो कोई 50% नहीं ले सकता। पूरा ओपन सोर्स से सारा पैसा आपके पास आएगा, इसमें यूट्यूब का कोई हाथ नहीं होगा। जो भी पैसा आएगा ऑडियंस से आपके पास आएगा। यहाँ पे यूट्यूब का खेल खत्म, जो भी पैसे आएगा डायरेक्ट ऑडियंस से आएगा और क्रिएटर से ऑडियंस को। इस तरीके से इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, यानी तुम्हारा कंटेंट तुम्हारे पास रहेगा, तुम इसको ऑनर रहोगे और जो भी पैसा आएगा तुम्हारे पास ही आएगा। ओपन सोर्स, कोई कटौती नहीं आएगा, बीच में कोई थर्ड पार्टी, इंसान, एप्लीकेशन कुछ भी नहीं होगा। जो भी पैसा आएगा डायरेक्ट ऑडियंस से आपके पास आएगा, राइट। ये डिसेंट्रलाइजेशन है जो कि ओपन सोर्स है। तीसरा, डायरेक्ट माइक्रो पेमेंट, यानी छोटे छोटे पर व्यूज पे आपको पैसे मिलेंगे। कुछ प्लेटफॉर्म है जैसे ओडिसी, DTube, यहाँ पे आपको पर व्यू के क्रिप्टो टोकन मिलते हैं, लाइक एक व्यू के 0.01 LVRY टोकन। तो अभी ये धीरे धीरे काम कर रहा है, आने वाले 5 साल के अंदर ये पूरी तरीके से एडेप्ट हो जाएगा। तो कुछ प्लेटफॉर्म है जो आपको पर व्यूज के पैसे देंगे,
जिसको बोलते हैं डायरेक्ट माइक्रो पेमेंट, यानी आपको छोटे छोटे पैसे कमाने का भी ऑफर मिल जाएगा। चौथा, फैन से सपोर्ट, यानी जो भी आपके फैंस होंगे, यानी मैं एक क्रिएटर हूँ और मेरे कुछ फैंस हैं 100, 50, 500 जो भी मेरे फैंस हैं, वो मुझे हमेशा देखते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म है मिरर XYZ और जोरा। तो यहाँ पे जो ऑडियंस है वो क्रिप्टो को डोनेशन करती है, यानी आपको कुछ बदले में पैसे देती है। जैसे अभी क्या है यूट्यूब में कि किसी को वीडियो अच्छा लगा तो उसने अपने मन से सुपर चैट दे दिया। तो इस तरीके से वहाँ पर क्या होगा कि फैन सपोर्ट, यहाँ पर आपको क्रिप्टो डोनेशन मिल सकता है अगर आपके फैंस चाहे तो। ये चौथा तरीका है। पांचवा, टोकनाइज्ड कम्युनिटी, यानी जो क्रिएटर है वो मेंबरशिप, कमेंट राइट, एक्सक्लूसिव वीडियो, इस चीज का ऑफर कर सकता है, यानी वो मंथली सब्सक्रिप्शन बेस अपने वीडियो को सेल कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है एंड वहाँ पे मैंने कई सारे वीडियो अपलोड कर रखी है, या फिर मेरे से कई सारे ऑडियंस जुड़े हुए हैं। एक कम्युनिटी है मेरी जहाँ पर 500 लोग जुड़े हुए हैं एंड वो 500 लोग मंथली मुझे 200 रुपए देते हैं, तो ही मेरे वीडियो को एक्सेस उनको मिलता है। मैंने जो भी ऐड कर रखा है, लाइक वीडियो हो गई, कॉमेंट राइट हो गया, मेंबरशिप हो गया, मैं जो भी उनको देना चाहता हूँ, इसके लिए वो मुझे पर मंथ 200 रुपए पे करते हैं, तभी मेरी क्रिएटिविटी का फायदा ले पाते हैं। आज यूट्यूब है तो फ्री में सब कुछ मिल रहा है, बट Web3 के अंदर ये पैड हो जाएगा। जब आप 200 रुपए दोगे, 300 रुपए दोगे, क्रिएटर की मर्जी से वो कितना रखता है कितना नहीं रखता है, अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल। तो ये पांचवा तरीका है। फाइनल छठा, Web3 कोलैबोरेशन, यानी कोई कंपनी आपके पास आती है प्रमोशन कराने के लिए, स्पॉन्सरशिप लेके आती है, तो आपको 100% पूरा पैसा मिलेगा, कोई कट नहीं होगा, सारा का सारा पैसा आपके पास आएगा। तो ये एक लास्ट तरीका है पैसे कमाने का। और भी कई सारे अर्निंग सोर्स खुल सकते हैं Web3 के अंदर, लेकिन जो कॉमन होगा वो यही 6 तरीके होंगे जिससे आप ब्लॉकचेन के अंदर पैसे कमा सकते हो, Web3 के अंदर पैसे कमा सकते हो। देखो ब्लॉकचेन एक प्लेटफॉर्म है, Web3 के अंदर ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म आएंगे। जैसे अभी क्या है कि यूट्यूब है, ये कंटेंट क्रिएशन वाला प्लेटफॉर्म है, वैसे ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म आएंगे Web3 के अंदर। तो अभी आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। आज 2025 है, लेकिन 2020 से ही Web3 के अंदर काम होना शुरू हो चुका है और ये फैलना शुरू हो चुका है। 2030 तक ये पूरी तरीके से अडेप्ट हो जाएगा, फैल जाएगा। तो आपको फ्यूचर में सर्वाइव करने के लिए, रहने के लिए, पैसे कमाने के लिए, जीने के लिए ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। देखो ये सब बचा नहीं जा सकता। आप कई लोग बोलेंगे मैं बच कर रहूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। जब इंटरनेट का जमाना है, यूट्यूब इंस्टाग्राम आया तो कोई बच नहीं सका, सबके पास अकाउंट है। इसी तरह से Web3 आएगा और सब लोग इस पे सर्वाइव करेंगे, सब लोग इस पे अडेप्ट करेंगे। करना यह है कि एक्सप्लोर करो, पैसे कमाओ, अपने पास एक फाइनेंशियल बजट रखो ताकि बुरे टाइम में ये आपके हेल्प कर सकें, क्योंकि Web3 में पैसा कमाना डिफिकल्ट होगा। अभी अपने पास फाइनेंशियल बजट रखो। इस वीडियो को बनाने का मेरा मतलब यही था कि आप अपने आप को सर्वाइव कर लो पहले ही, ताकि आराम से आप इस Web3 के अंदर एंटर कर जाओ, कोई प्रॉब्लम ना हो। Thank you so much.